का मौजू है आज़ादी के बाद तंज़िया और मज़ाहिया शायरी। तंज़ और मज़ाह के अल्फाज कुछ ऐसे लाज़िम मज़लूम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं कि बसा औक़ात इनमें से एक लफ्ज़ पर दूसरे लफ्ज़ के मुतरादिफ होने का गुमान गुज़रता है, जबकि सूरत हाल ये है कि तंज़ और मज़ाह न तो एक दूसरे के लिए लाज़िम मज़लूम हैं और न मुतरादिफ। तंज़ जहाँ अपनी सतह बरकरार नहीं रख पाता वहाँ उसमें मज़ाह की कैफियत पैदा हो जाती है, और मज़ाह को तंज़िया सतह उस वक्त हासिल होती है जब मज़ाह निगार बसारत पर मुनकशिफ होने वाले मज़हक़खेज़ मुहर्रिकात को बसीरत की किसी ख़ास जहत से आशना करने में कामयाब होता है। यही सबब है कि मज़ाह निगार किसी बड़े मकसद को पेश नज़र रखे बगैर भी महज ज़िंदगी के मुज़हिक पहलुओं की निशानदेही की बुनियाद पर मज़ाहिया इज़हार की राहें इस्तेमाल कर सकता है। मज़ाह निगार के बरखिलाफ तंज़ निगार के लिए तख़लीक़ी इज़हार की राहें ज़्यादा दुश्वार गुज़ार होती हैं। तंज़ या इज़हार में ज़रा सी बेइतदाली खुद शायर की शख्सियत की कची और किरदार के मनफी पहलुओं को बेनकाब करने के दर पर दिखाई देने लगती है। इसलिए तंज़िया इज़हार तंज़ निगार पर दोहरी जिम्मेदारी आया करता है। एक तरफ उसे मुस्बत तनकीद के अमल से बरा होना होता है, तो दूसरी तरफ तंज़ के उन मुहर्रिकात की पर्दादारी भी करनी होती है जो खुद उसकी अपनी शख्सियत की कची को नुमाया कर सकते हैं। इन मालूमात की रोशनी में अगर हम तंज़िया शायरी को मज़ाहिया शायरी से अलग करके देखने की कोशिश करें तो अंदाज़ा होगा कि हमारे पूरे शेरी सरमाए में एक मुतअद्दिद हिस्सा ऐसी संजीदा शायरी का रहा है जिसके साथ तंज़िया लबो लहजे को क़ुव्वत मुहर्रिका की हैसियत हासिल नहीं है। आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल और नज़्म में जिन असालीब को गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई उनमें एक अहम असलूब तंज़िया असलूब था। क्योंकि ज़ेर बहस मौजू नई शायरी में तंज़िया लबो लहजे की जस्तजू के बजाय तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की सूरत हाल से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तंज़िया असलूब की संजीदा शायरी से सरफ नज़र किया जाता है। ताहम यह हकीकत अपनी जगह बरकरार रहती है कि तंज़ और मज़ाह एक दूसरे के लिए हमेशा लाज़िम और लज़ूम नहीं होते। किसी ख़ास नौ की शायरी तंज़िया भी हो सकती है और मज़ाहिया भी, मगर ऐसा भी होता है कि तंज़िया शायरी सिर्फ तंज़िया शायरी हो, मज़ाहिया न हो। अलबत्ता मज़ाहिया शायरी में तंज़ की कैफियत अक्सर खारिज अज़ इम्कान नहीं होती। इसलिए अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मज़ाह में तरबियत की कैफियत होती है तो तंज़ में कभी कभी अलमियत की शान पैदा हो जाया करती है। मज़ाह निगार महज तफन्नुन तबह से अपना काम चला सकता है, जबकि तंज़ गौर व फिक्र पर उकसाता है। हमारे बहुत से नक़ाद जब ये कहते हैं कि तंज़ निगार के यहाँ इस्लाह का जज्बा कारफरमा होता है और मज़ाह निगार ऐसे किसी मुस्बत और तामीरी जज्बे के बगैर भी शायरी या नस्र में मज़ाह की सूरतें पैदा कर सकता है, तो शायद उनका मकसद तंज़ व मज़ाह के माबैन खत फासिल खींचना होता है। उर्दू की शेरी रवायत में बाज़ असनाफ तंज़िया और मज़ाहिया इज़हार से मखसूस रही। हमारी पुरानी शायरी में हर चंद के तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के नाम से किसी ख़ास हिस्से को मौसूम नहीं किया जाता था, मगर वासोक़, हजविया क़सायद, हज़ल, रेख्ती और शहर आशो वगैरह में तंज़िया और मज़ाहिया इज़हार के जो असालीब मिलते हैं उनको सामने रखे बगैर उर्दू में तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के आला मेयार का तयन मुश्किल मालूम होता है। इन रवायती असनाफ में से बाज़ में आला दर्जे की शायरी मिलती है। इसलिए अगर रवायती असनाफ शेर के तंज़ व मज़ाह के मेयार को पेश नज़र रखा जाए तो इज़हार के बाद ही नहीं, तो आज़ादी के बाद ही नहीं, बल्कि इससे कदरे पहले भी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा या इत्मीनान बख्श नहीं मालूम होती। ऐसा लगता है कि हमने एक अरसे से अपने ज़हन को इस बात के लिए तैयार कर रखा है कि आला दर्जे की मज़ाहिया शायरी का वजूद तकरीबन खारिज अज़ इम्कान है। मज़ाहिया शायरी गोया फर्स्ट दर्जे या ज़्यादा से ज़्यादा औसत दर्जे की शायरी का मुतरादिफ होकर रह गई। जाहिर है कि अगर ये मफरूज़ा है तो उसके इब्ताल की उम्मीद की जानी चाहिए, मगर कोई मज़ाहिया शायर अमली तौर पर इस मफरूज़े को गलत साबित करने पर तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये है कि मज़ाहिया शायरी के नाम से जो कुछ और जैसा कुछ हमारे सामने है हम उसी पर इक्तफ़ा करने पर मजबूर हैं और मज़मून लिखते हुए लामहला उसी मज़ाहिया शायरी को सरमाया समझने पर हैं। तो आज़ादी से कब्ल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उर्दू शेर व अदब का दायरा कार खासा वसी था। ग़ुलामी के एहसास और आज़ादी की जद्दोजहद के सुखैर तंज़िया और मज़ाहिया अदब के फ़रोग़ के इम्कानात रोशन थे। चुनांचे मक़दार के एतबार से नस्र और शायरी में मज़ाहिया और तंज़िया अदब का ज़ख़ीरा अच्छा खासा फैला हुआ दिखाई देता था। नस्र में ये सूरत हाल आज़ादी के बाद भी क़दरे बाकी रही, मगर मक़दार के साथ साथ मेयार में भी अगर बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ तो कम अज़ कम तनव्वुर ज़रूर पैदा हुआ। मज़ाहिया शायरी में इसके बरखिलाफ़ मेयार और मक़दार दोनों ही एतबारात से तख़फ़ीफ़ हुई। जो लोग आज़ादी से पहले तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में अपनी शनाख्त कायम कर चुके थे उनकी बालादस्ती आज़ादी के बाद भी बरकरार रही। मजीद लाहौरी, सैयद मोहम्मद जाफ़री, फ़ुरक़त काकोरी, राजा मेहदी अली ख़ान और कन्हैया लाल कपूर जुज़वी तौर को आज़ादी के बाद मुस्तनद तंज़िया और मज़ाहिया शायरों की शक्ल हासिल की।
इनमें से किसी ने पैरोडी पर अपनी तवज्जो साध की, तो किसी ने मासिर शेर व अदब के रुझानात को तख्ता मश्क बनाने के नित नए अंदाज इख्तियार किए, बाज़ ने समाजी सूरत हाल को अपना हदफ बनाया, तो बाज़ ने खानगी और इनफरादी ज़िंदगी के मज़ीद पहलुओं से खुद को महदूद रखा। लेकिन इस बात में ये सारे शायर मुश्तरक थे कि उन्होंने तंज़ो-मज़ाह की आमेज़श से एक खुशगवार शेरी फ़ज़ा तैयार की। इनके बरखिलाफ शाद आरफी एक तंज़ो शायर की हैसियत से आज़ादी से कब्ल हर चंद के मशहूर हो चुके थे, मगर उनकी शायराना कदर कीमत का सही तयन आज़ादी के बाद हुआ। शाद का शेरी सफ़र आज़ादी के बाद इस इम्तियाज़ के साथ जारी रहा कि उन्होंने तंज़ के हदूद से तजावुज़ करके मज़ाह के हदूद में दाखिल होना अपनी शायाना शान नहीं समझा। इस तरह शायद ये कहना गलत न होगा कि ये गाना चंगेज़ी ने जिस तंज़िया लबो लहजे को अपनी गज़ल में फ़रोग़ दिया था, शाद आरफी ने उस लबो लहजे को अपनी नज़मों के ज़रिए मुनज़्ज़म और मज़बूत इज़हार का तरीक़ा बख्शा। शाद आरफी की तंज़ निगारी के अवामिल उनकी शख्सियत, उसरत और समाजी सूरत हाल में ढूंढे जा सकते हैं, मगर इजहार की सतह पर बदले हुए निज़ाम अखलाक, समाज की कोना रवायात, रसूम और रवायात और मुस्लिम माशरे के फरसुदा मुसल्लमात पर उनका तंज़ तदब्बुर आमिर संजीदगी और बुर्दबारी की निशानी की जाता है। शाद आरफी ने गज़लें भी कही हैं, मगर गज़ल के अशार में वो तुंदी और काट नहीं मिलती जो शाद की असल पहचान है। हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में, या चाप सुनकर जो हटा दी थी उठाला साक़ी शेख साहब हैं, मैं समझा था मुसलमान है कोई। ताहम शाद की मुमताज़ नज़मों की ड्रामाई कैफियत और इमेज साजी की हल्की सी झलक इन शेरों में भी महसूस की जा सकती है। शाद आरफी की नज़मों का महावर बिलुमूम सियासी और समाजी मसाइल हैं। उन्होंने अपनी शायरी के बारे में एक जगह लिखा भी है कि मेरा अपना एक मखसूस ज़ाविया फ़िक्र है जो तंज़ और सियासत के इम्तिज़ाज से पैदा होता है, और नुदरत मेरे नज़दीक शेर की जान है। लेकिन शाद आरफी की बाद ऐसी नज़में ज़्यादा कामयाब हैं जो माशरती पस मंज़र में लिखी गई है। इसी नौ की अहम नज़मों में से शोफर और मशवरे के नाम दिए जा सकते हैं। तजिए का मौका नहीं है, वरना तफसील से बताता इन नज़मों के बारे में। मजीद लाहौरी के मज़ाहिया कलाम में तंज़ के साथ साथ मज़ाक की आमेज़श भी मिलती है। उनकी ऐसी नज़में और गज़लें ज़्यादा कामयाब हुई जिनके अवसार ज़िंदगी की तब्दील शुदा सूरत हाल और फैशन परस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। मजीद लाहौरी ने यूँ तो सियासी बदनुमानी और माशरती बदहाली को ज़्यादातर अपना मौजूद सुखन बनाया, लेकिन हंगामी हालात में इंसान की मखबूतुल हवासी उनका महबूब मकसूद है। नारे जंग, काने नमक, गदागरी बंद हो गई मगर, मॉडर्न आदमी और मिनिस्टर उनकी मशहूर और कामयाब नज़में हैं। उनके कलाम की तफसीली मिसालें तो नहीं पेश की जा सकती, अलबत्ता उनकी हज़ल का सिर्फ एक शेर पेश किया जाता है, शेख आए जो महशर में तो आमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। फुरक़त काकोरी और कन्हैयालाल कपूर उन मज़ाहिया शायरों में से हैं जिन्होंने नज़्म और नस्र दोनों में तंज़ो-मज़ाह निगारी के जौहर दिखाए। इन दोनों ने शायरी में उर्दू शायरी के नए रुझानात और जदीद क़दीम शायरी की तज़मीनें और पैरोडी की तरफ खास तवज्जो दी। फुरक़त काकोरी ने अपने ज़माने का साथ इस तरह किया, तरक़ीपसंद शायरी की पैरोडी पर मबनी मुतअद्दिद नज़में लिखीं और उन्हें मदावा के नाम से शाये किया, और उसके बाद जब जदीदियत का दौरा हुआ तो फुरक़त ने कदमचे के नाम से मौसूम मजमूए में जदीद शायरी को तंज़ तमस्कुर का निशाना बनाया। इस तरह फुरक़त काकोरी ने नए अदबी रुझानात के ज़ेर असर सामने आने वाली इफ़रात व तफ़रीक़ को अपनी दानिश में एतदाल व तवाज़ुन से हमाहंग करने की कोशिश की। फुरक़त के बरख़िलाफ़ कन्हैयालाल कपूर ने बिलुमूम पुराने शायरों के शेरों की पैरोडी की। उन्होंने हर चंद के फैज़ और दूसरे मासिर शुरा की नज़मों की मज़ाहिया तस्वीरें लिखी, मगर उस्ताद शायरों के कलाम पर उनकी पैरोडियाँ ज़्यादा मकबूल हुई। अपनी पैरोडी में कन्हैयालाल कपूर ने एक नयापन ये पैदा किया कि गालिब के मुख्तलिफ गज़लों की मिसलों को जोड़कर उन्हें नहायत मज़ाक़-खेज़ मफ़ाहीम का तर्जुमान बना दिया। तफसील से एतराज़ करते हुए सिर्फ दो मिसालें, हम हैं मुश्ताक़ और वो बेज़ार, किसकी हाजत रवा कर। दूसरा शेर, जान तुम पर निसार करता हूँ, शर्म तुमको मगर नहीं आता। राजा मेहदी अली खान न तो शाद आरफी की तरफ सिर्फ तंज़ निगार हैं और न कन्हैयालाल कपूर के मानी तहरीक निगार। उनके कलाम में तंज़ के मुकाबले में मज़ाह और ज़राफ़त का पहलू ज़्यादा नुमाया है। उनके मज़ाह की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत संजीदा फ़िक्र और मंतक़ी अंदाज़ की कारफ़रमाई है। ऐसा महसूस होता है कि उनका कलाम बाज़ नज़र में तमस्कुर या तफ़न्नुन की फ़ज़ा तो ज़रूर पैदा करता है, मगर साथ ही मौजू की अहमियत और शायर के संजीदा माफ़ी ज़मीर की तरफ भी हमारे ज़हन को मुतवज्जह करता है। ज़ाहिर है कि गैर-फ़िक्र के बगैर इस किस्म के दोहरे अमल से दोचार करने वाला मज़ाहिया कलाम नहीं पेश किया जा सकता। राजा मेहदी अली खान की उम्दा मज़ाहिया नज़्में दस्तके नीम शब, मसनवी ख़ैर इश्क़, माजे दी किताबें और पाकिशन थी, मगर उनकी नज़्म चोर और खुदा या काने के आंसू में शायर की मखसूस पहचान ज़्यादा नुमाया मालूम होती है। चोर और खुदा में दुआ की जज्बातियत को निशाना बनाया गया है,
तो काने के आंसू में शायर ने मोहब्बत की सच्ची जज्बातियत को तमस्कुर आमिर संजीदा मौजू बनाकर पेश किया है। मज़ा और ज़राफ़त की चाह में संजीदा फिक्र की ये मंतिक़ सैयद मोहम्मद जाफ़री के कलाम में मिलती है, मगर उनकी बुनियादी खसूसियत सियासी और समाजी बसीरत है। उनके तंज़ मज़ाह में इल्मियत और शऊर की कारफरमाई भी मिलती है और बलाकिश गुफ्तगी भी। दो मिसालों से इस खसूसियत को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। मॉडर्न आर्ट पर उनकी खूबसूरत नज़्म का नुक्ता अरूज है, एक तस्वीर जो देखी तो ये सूरत निकली, जिसको समझा था अन्नास वो औरत निकली। इसी तरह उनकी नज़्म यूएनओ के चंद शेर इस तरह हैं। यूएनओ के पेट में सारे जहाँ का दर्द है, वादे पर्दा पे टरखाने के फन में फर्ज है, डालिए उसके गुज़श्ता कारनामों पर नज़र, वादिये कश्मीर के क़ज़िये को टाला किस कदर, फैसले का वक्त जब आया तो बोला ही लगर, ले तो लूट सोते में उसके पाँव का बोसा मगर, ऐसी बातों से वो काफिर बदुआ है। आज़ादी के बाद मज़ाहिया शायरों की दूसरी खेल में शायरों और मुतशायरों के बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, मगर रज़ा नक़वी वाहिद, सैयद ज़मीर जाफ़री और दिलावर पैगार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सैयद ज़मीर जाफ़री की मज़ाहिया शायरी का बड़ा हिस्सा रोज़नामों के मज़ाहिया शेरी कालम की हस्ती करता है कि उसके मौज़ूआत बदलते हुए सियासी हालात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। ज़मीर जाफ़री के मज़ाहिया कलाम में वाक़याती और बयानिया अंदाज़, बयान की चुस्ती और रमज़ियत पर गालिब है। सैयद ज़मीर जाफ़री के मुकाबले में दिलावर पैगार गनीमत मालूम होते हैं। उनके यहाँ ज़राफ़त का लतीफ़ पैराया बयान भी है और अपने अदबी सरमाए से इस्तिफ़ादे का शऊर भी। दिलावर पैगार की मज़ाहिया नज़्मों और क़तात में अंग्रेज़ी अल्फाज के इस्तेमाल से मज़ाह पैदा करने का रुझान मिलता है, लेकिन इसके साथ ही बाज़ लतीफ़ों पर नज़्म करने की कोशिश भी मिलती है और कभी कभी वाहिद और जमा या तस्कीर तानीस के सेहों में तब्दीली से मज़ाह पैदा करने का अंदाज भी नुमाया है। दिलावर पैगार के मज़ाह में तंज़ की आमेज़िश खाल ही मिलती है, जिसका नतीजा यह है कि उनका मज़ाह दो आदशाह होने की कैफियत से महरूम रहता है। दिलावर पैगार के मज़ाहिया रंग की नुमाइंदगी उनकी नज़्म बदायूं की लारी के इन चंद अशार से हो सकती है। सीधे आदम आबाद को जाती थी ये लारी, मखलूक को खालिक से मिलाती थी ये लारी, इस गम में कि मिल जाए कोई और सवारी, हर गोरे गरीबा पे ठहर जाती थी लारी, और खिड़की से लगी बैठी थी एक शौक निगारा, खिड़की पे ये लिखा था फ़कत तेरा था। दिलावर पैगार के मुकाबले में रज़ा नक़वी वाहिद के कलाम में जो मौज़ूआत का तनव्वुर मिलता है और पैराए बयान का भी। वाहिद ने मज़ाह पैदा करने की कोशिश बिलूम नहीं की। उनके यहाँ मकसद भी है, मानवियत भी, और मज़ाह के मुहर्रिकात में माकूलियत भी। उनका तंज़िया और मज़ाहिया पैराए इज़हार वाक़याती नौइयत ज़रूर रखता है, मगर पेशकश के वाक़याती अंदाज के बायस वो अपनी अक्सर नज़्मों में अफ़सानवी प्लाट और नुक्ता अरूज की शिद्दत को नुमाया करने में अक्सर कामयाब नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वाहिद ने बाज़ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद नज़्में कहकर मौजू की यकसानियत और उकसाहट की कैफियत पैदा की है, मगर उनके तंज़िया कलाम में मासिर अदबी सूरत हाल पर माना से तबसरों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के सिलसिले की नज़्में और अदीबों के नाम तंज़ मदाद से ममलू खतूत मज़ाहिया शायरी की हैसियत से उनके क़द्र क़ीमत में इज़ाफ़ा करते हैं। उनकी चंद और नज़्मों में चांद और महबूब, नक़्क़ाद, फ़लसफ़ी, जदीद अमली तनक़ीद, खिदमत अदब, मकतूबी अदीब और मुहक़्क़िक़ मुमताज़ नज़्में। नज़्म मुहक़्क़िक़ के चंद शेर आप इलाजा फरमाएँ। मुहक़्क़िक़: आपको क़ब्रों से निस्बत इश्क़ वीराने से है, आप घबराते हैं जीते जागते इंसान से, कोई कितना भी बड़ा हो फ़लसफ़ी शायर अदीब, उम्र भर उससे रहा करते हैं आप अनजान से। हाँ, मगर जैसे ही पा जाता है बेचारा वफ़ात, आप उसको चाहने लगते हैं जी से जान से, सूंघते हैं देर तक मरहूम की खाके लहद, फिर ये फरमाते हैं उसका रहनेवाना शान से, तूलो अर्ज़ क़ब्र से ये साफ चलता है पता, गोद का नाए टकराते बलूचिस्तान से। इन क़द्र मुमताज़ मज़ाहिया और तंज़िया शोरा के साथ यूसुफ पापा, खिज़र तमीमी, मायल नबी, मस्जिद लखनवी और एजाज सिवारी की काफ़ी शेरी गनीमत है। इन शायरों के अलावा ज़िंदगियान हैदराबाद में नज़ीर ज़रक़ानी, सुलेमान ख़तीब, सरवर डंडा, हिमायतुल्लाह और तालिब ख़ुदमेरी की शायरी का असलूब दक्कनी इज़हार और लबो लहजे से तश्कील पाता है, मगर सतह और मेयार की पस्ती उन सब के लिए भी क़द्र मुश्तरक है। आर्थर कोस्टर का मशहूर ख्याल है कि हमारे जहन ज़िंदगी की बेदार यकसानियत और बेरंग तकरार के इस कदर आज बेहिस हो चुके हैं और हम ज़िंदगी के नासूरों के इतने हावी हो चुके हैं कि जब तक तंज़ो मज़ाह उन्हें मुबालग़े के साथ पेश न करे, हमारी निगाहें उन पर जमने ही नहीं पाती। इस कौल को सामने रखकर अगर मुशायरों में पेश किए जाने वाले तंज़िया और मज़ाहिया कलाम के मेयार का जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होगा कि हमारे मज़ाहिया और तंज़िया शायरों का कलाम बिलूम इंसानी सूरत हाल की नाहमवारी को उभारने और उन पर निगाहें जमा कर दर्दमंदी और बसीरत की शिद्दत को नुमाया करने के बजाय खुद शायरों के ज़ौक़, ज़हन,
بصیرت و شعور کی ناہمواری کی عبرت انگیز داستان پیش کرتا ہے.